I want to make a film. यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो ये नहीं होगा पार्थ, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा किशन। ये वासुदेव, कोई अंतर नहीं किशन। हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूँ केशव। मुझे ले चलिए वहां। नहीं चलता हूँ पार्थ, नहीं चलता हूँ। And action. करण परमिशन नहीं मिली यार। क्या? कल ही तो उनसे बात की थी, अब क्या हो गया? यार जिस पुलिस चौकी में साइन ट्रैक लाने थे, माइक पुलिस वाले ने मुझसे रोड की लोकेशन पूछी, तो मैंने उसे अपनी लोकेशन बताई। तो उसने मुझे बताया कि वो तो प्राइवेट रोड है, पास का जो इंस्टीट्यूट है उसकी। तो उसने मुझे कहा कि वहाँ के सिक्योरिटी सुपरवाइजर से मिलो। और फिर क्या बोला उसने? उसने कहा कि हम मीडिया वालों को परमिशन नहीं देते, आपको कहाँ से देते हैं? यार फिर उनसे कहना था ना कि हम लोग तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास कोई बड़े इक्विपमेंट्स भी नहीं है। भाई मैं उससे रिक्वेस्ट ही कर रहा था और वो ऐसे सड़ा बैठा था जैसे मैंने उसकी वाइफ मांग ली। इतने में ही उसने पूरे इंस्टीट्यूशनल एरिया में फोन किया और कुछ भी शूट करने पे बैन करवा दिया। यार ये हो क्या रहा है यार? क्या था, मैं भूल गया, सॉरी। यार ये हो क्या है? वापस जाओ, वापस उसको जा रहे हो, यहीं से। अरे हाँ, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। यार तूने उन्हें ढंग से नहीं समझाया होगा। और फिर वो पुलिस वाला उस दिन मिला तो ये क्यों कह रहा था कि एमसीडी वगैरह से परमिशन लेके आओ? उन्हें तो बस पैसा चाहिए था भाई। किससे बताऊं? ये इसने पूरा नहीं बोला, अभी मिस किया। ये पूरा था अंकित। ये पूरा था। अंकित इसको बोलना है। बोलो। उन्हें तो पैसा चाहिए थे। यार ये हो क्या रहा है यार? अब बाहर से परमिशन हम जाएंगे कल और शूट करके आ जाएंगे। बिल्कुल सर जी, अब तो कुछ भी हो जाए शूट करके ही रहना है। ऐसा है गेट पे वो जो तुम्हारा चाचा खड़ा है, उसको समझा। ऐसा है गेट पे वो जो तुम्हारा चाचा खड़ा है ना, वो बिना परमिशन लेटर के नहीं करने देगा। और वैसे भी हम इतनी बार आ जा चुके हैं ना, पहचान लेगा सामने से। सुनो सब, पास आओ। सुनो सब, मंडे से अलग अलग गार्ड्स की ड्यूटी होती है। हम सुबह 8 से 11 जाएंगे और शूट करेंगे। 12 बजे अराउंड पुलिस आती है, फिर उनका भी लंच हो जाता है, ठीक है। 1:30 बजे तक के लिए हम इधर उधर हो जाएंगे। 1:30 बजे के बाद हम वापस आएंगे और जितना टाइम मिलेगा उसमें शूट कंप्लीट करेंगे। ऑल क्लियर? बढ़िया। सही है सर जी। परसों नहीं जा सकते। क्यों? परसों से कम जा रही है। पर वो तो कहती 15 के बाद जाएगी। यार उसकी क्लासेस खत्म हो गई, चली तो पहले जाती, हमारे शूट के लिए रुक गई थी वो। व्हाट द पैन यार। जब सर क्या कर सकते हो, किस्मत में पकोड़े लिखे तो क्या कर सकते हैं। यार कोई और जाके नहीं कर सकते। सर भी यही कह रहे थे, कुछ और सोच लो। क्यों सोच लूं? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? हैं? मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मैं पिछले 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं। आराम से बोल, क्यों? डिस्टर्ब मत कर। वो मुझे नहीं मालूम, रिहर्सल कर रहा हूँ, शांत रहो। ठीक, फिर से वो बोलो। कोई और जाके नहीं कर सकते। सर जी बोल रहे थे। कुछ और भी बोल रहे थे, कुछ और सोचो। क्यों सोच लूं यार? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया। पिछले 1 महीने से मैं इस कोर्स में घुसा हुआ हूँ और हुआ क्या? घंटा मैंने अपना टाइम खराब कराया है और साथ में तुम लोगों का भी खराब कराया है यार। सर जी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कर रहे हो यार? कंटिन्यू करो जल्दी। कैसे बात है? ठीक है सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं शुरू से बहुत लोग पढ़ने वाला और मैं बहुत ट्राई करता था, कोई सिलेक्ट नहीं हो पाता। मुझे आपने जब इस मूवी में सिलेक्ट किया, मैंने ठान लिया कि इस मूवी में अपना बेस्ट देना है। और इस वर्कशॉप से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और सर हो। इसके लिए सर थैंक यू सर। हाँ यार, हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर, हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को क्या कर रहे हो यार? उसने स्कूटी उठाई और ठीक कर
दी, फिर सब बिना थैंक यू किए चली गई, जिससे उसका मुंह रुस गया और वो मुंह लटका के बैठ गया उदास होके। और ले सबे हाथ लगा दे। अरे ठीक से लगा दे। अरे मम्मी, चिड़ियाओं की डिमांड बढ़ गई है आजकल, पिज्जा विज्जा मांगती हैं वो। ये भी कोई खाने की चीज़ है? चुप कर, ये कपड़ों का खलेरा शाम। हाँ शाम को। चिड़िया एक दाना खुद खाएगी, 2 अपने बच्चों को खिलाएगी। एक बच्चा उड़ जाएगा, एक कभी ना पर फैला पाएगा। वो इसे जल्द ही बुला देगी। लेकिन यही बात हमारी हो तो किसी के साथ देखे गए सपने जब टूटते हैं, जब कोई अपना खो जाता है तो हम भी अंदर से मर जाते हैं। इसका असर दिमाग में सारी ज़िंदगी रहता है। शायद यही इंसान होने का सबसे बड़ा नुकसान है। सर मैं ये कह रही थी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मतलब काफ़ी कुछ आता है मुझे। वेल डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो। हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी समझ होने से ज़्यादा किसी स्पेशल थिंग्स पे काम करने वाले को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, सब चीज़ को समझने वाला जो प्रोडक्शंस के हर फेस पे काम करता है वही एक प्रॉपर फिल्म मेकर कहलाता है। तुम पहले भी 2 बार कोर्स चेंज कर चुके हो, कभी डायरेक्शन कभी सिनेमेटोग्राफी। अब 1 महीना भी नहीं हुआ तुम्हें साउंड इंजीनियरिंग का भूत चढ़ गया। यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर एनीथिंग। बट सर ये सब चीज़ें भी मुझे बहुत पसंद हैं और मैं समझना चाहता हूँ इन्हें। आप ही बताओ मैं करूँ क्या? तुम एक डिप्रेस्ड स्टूडेंट हो एंड आई कांट अलाउ यू हियर एनीमोर। साउंड डिजाइनिंग लिखवा लो, तुमसे नहीं होगा। एक चीज़ पे तुम्हारा कभी ध्यान ही नहीं है। स्क्रिप्ट पढ़ी? यस सर। और अच्छा सर मैं चलती हूँ। सर एक लाइन थी जी, फिर से चेतन को थैंक यू करे बगैर ही स्कूटी स्टार्ट करके चली जाती है, जिससे चेतन बड़ा बुरा मान जाता है और अपना मुंह लटका के रुस जाता है। आईमी सर अगर चेतन वहाँ रुका ही था उसकी मदद करने को तो ये उसकी खुद की फ्री विल थी। अगर फिर से चली भी जाती है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, रेदर देन वो कहे ए पागल की बच्ची। ये सब समझने के लिए तुम्हें उनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, और बैकग्राउंड समझने के लिए तुम्हें उनके बारे में सब पता होना चाहिए। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनका रिलेशनशिप औरों के साथ कैसा है, तब तुम कह सकते हो कि किस सिचुएशन में वो क्या और कैसे रिएक्ट करेंगे। ये एक शॉर्ट डिटेलिंग की फाइल है, इसमें तुम्हें सीन डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, लिस्ट ऑफ इवेंट्स में जिनकी बैकग्राउंड स्टोरी है वो भरनी है। जैसे चेतन मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले रहा है, फिरसा का बॉयफ्रेंड उससे बड़ा परेशान है, चेतन की बहन से उसकी नहीं बनती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शॉर्ट टाइप्स कैमरा एंगल्स को समझ के शूट डिटेल में फिल कर दो। ये लो। सर पेन मिलेगा? स्पेस, इतने सारे सवाल। इतनी मोटी बुक पढ़ता कौन है? ओए डाउनलोड हुआ क्या? अबे कम ऑन यार, कुछ तो ट्राई करते हैं बनाने का। It's over now. She know we talk. मेरी मॉम मुझे जीने भी नहीं दे रही जब से आई है। I can't take it anymore. Please, came so far. ऐसे हार मत मानो यार। कुछ काम काज तो है नहीं। तुम्हारा confused person जिसने मेरे लाइफ में इतनी मुसीबतें पैदा कर दी। बेच, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोली जा रही है? Damn it, मैंने तेरे पेरेंट्स से ज़्यादा तेरी केयर की है। मैं तुम्हारे जैसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। Fuck off. The hell with you and your mom. पहली बार अपने अंदर इतना भयानक शैतान महसूस किया है। मन कर रहा है किसी को मार दूं। सर वैसे हम ये सब कर क्यों रहे हैं? जब तुम शूटिंग पे जाओगे तब तुम्हारे माइंड में हर शॉट एकदम क्लियर होना चाहिए। इस एक्सरसाइज से तुम मूवी शॉट पर शॉट देख सकते हो माइंड में, और लोकेशन पे तुम्हारा काम फटाफट निकलेगा। सर वैसे तो मुझे कैमरा एंगल्स के बारे में कुछ पता है नहीं, इन्हें फिर डिटेल में लिखने में और समझने में मुश्किल हो रहा है।
टन टन टन। कैमरा आंखों की तरह इस्तेमाल करो, कैमरा आंखों की तरह इस्तेमाल करो। पैन टिल्ट, पैन टिल्ट, पैन टिल्ट, टन 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 टन। माँ की आँख फोकस की। फोकस रिंग हाथ से घुमानी पड़ेगी और इस पे कुछ 1 से 10 तक मार्किंग करता हूँ। सर कल की मुझे थोड़ी कंफ्यूजन दूर हुई है। ये जितना बड़ा होगा साइड उतना ही बाहर निकलेगा और दूसरा पैर जमीन पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट उतना ही तेज होगा। यहाँ पे हमारा पेल्विस स्ट्रेट है। जब हम शिफ्ट करते हैं अपने पैरों को, हमारा पेल्विस डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है। जब हम मूव करते हैं अपने पैर को, तो पेल्विस भी शिफ्ट हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे अप, यहाँ पे डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। गॉट इट? सर मुझे नहीं लगता मैं साइकिलिस्ट को यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी स्टोरी में इन्हीं दोनों पे फोकस करना चाहिए। आप साइकिलिस्ट को इसीलिए यूज़ कर रहे हो ना क्योंकि एक तरफ अपनी मदद खुद कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फिरसा। 2 अलग अलग जगहों पे हो रहे इवेंट्स, उनकी शॉर्ट्स प्लानिंग को समझने के लिए साइकिलिस्ट वहाँ। अरे सर मैं वो आपकी बात समझ गया, लेकिन ठीक है मैं उसके बारे में आगे सोचता हूँ। आज हम स्टोरी बोर्ड पे काम करेंगे। तुम्हारे आने से पहले मैंने कुछ सीन लिखे हैं, इनका तुमने कैमरा एंगल समझ के बॉक्स में शॉट बनाना। यहाँ सर वो पेन मिलेगा? हे सव्यसाची कट। सर वो पेन मिलेगा? हे सव्यसाची पेन नहीं लाते? कट। सर वो पेन मिलेगा? हे सव्यसाची पेन नहीं लाते? बिना धनुष के लड़ोगे कैसे? अरे सर मैं खुद आ जाऊँ यही बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत झंझट लगता है कुछ भी अपने साथ रखना। सर आप पहले की पढ़ाते थे? मैं पहले जॉब करता था, 2010 में दिल्ली लौटा, फिर मैंने यहाँ फिल्म मेकिंग के बारे में और सीखा। तो जॉब करते थे फिर छोड़ी क्यों? सब था लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था। भाई जरूरी इधर आना है, कैमरे में जरूरी आना है अंकल। आप देख रहे हो इधर शूट कर रहे हैं फिर भी आप घुस जा रहे हो पूरे फ्रेम में। लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, शुरू से ही फिल्म मेकिंग का पैशन रहा है। आई सेड क्यों ना अब किया जाए। कहते ना जब जागो तब सवेरा। और तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा तो कोई प्लान नहीं है। अभी कैरेक्टर एनिमेशन कर रहा हूँ, उसमें भी काफ़ी एक्टिंग समझनी पड़ती है और ये वर्कशॉप भी। हाँ उसमें भी काफ़ी समय लगता होगा अच्छी तरह बनाने में। आफ्टर ऑल एक अच्छी एक्टिंग जान डाल देती है कैरेक्टर में। मेरे को तो स्टोरी बोर्डिंग ज़्यादा कठिन लग रही है सर। फिक्र मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से समझने में। जब तुम्हें लगेगा तब तुम खुद ही बनाना शुरू कर दोगे। क्या बोरिंग से स्क्रिप्ट पकड़ा दी है, कुछ हो ही नहीं रहा स्टोरी में। अभी नहीं, मुझे इसे चेंज करना होगा यार। मुझे कहीं और जाना होगा। आई नीड टू रन। मेरा दिमाग इस समय युद्ध के बीचों बीच है। आगे बढ़ते सैनिकों यानी बढ़ते हर थॉट्स पर
चारों तरफ से हमला हुआ। और आखिरी तक जो भी बच गया उसी की ही कहानी लिखी जाएगी। यस, मिल गई मुझे। बड़ी खुशी हो रही है मेरे को आज। आइंस्टाइन, बोस, आर्यभट्ट, न्यूटन सबने बिल्कुल सेम महसूस किया होगा। ये फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकता। आई कैन जस्ट अब बस मुझे बचे हर थॉट्स को उनकी सही जगह लगाना है। It's beautiful. आज पता नहीं बड़ा एक अजीब सा सपना देखा। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूट गया। And I see you falling. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम स्क्रिप्ट में से कुछ नया लेके आए, लेकिन हमें एंडिंग पे और ध्यान देना होगा। कल मिलके इसे डिस्कस करते हैं। यस। प्रिंट आउट्स। घर तो वैसे फ्री जाना है, इसमें कौन सा पूरा होगा। थैंक यू सर, मैं I know. भूल ही गया था। अब मुझे अपनी स्क्रिप्ट समझाओ। इंडीड सर, आपने चेतन, साइकिलिस्ट और चेन का रिलेशन तो समझ ही लिया होगा। अब मैं आपको एक विजुअल पिक्चर देता हूँ जिससे आपको एंड में सारे डॉट्स कनेक्ट होते दिखाई देंगे। मैं आपको शुरू से बताता हूँ सर, चेतन फिरसा की मदद करने के लिए बैठा ही था। सडनली उसे एक फंसी चेन की आवाज़ सुनाई देती है, घड़ 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 करके। वो सामने की ओर देखता है, उसके सामने एक साइकिलिस्ट आकर रुक जाता है। फिर उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है, लेकिन फिरसा उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाने देती। उसे फोर्स करती है कि यहाँ वहाँ बाद में देखना, पहले मेरा टायर ठीक कर दो। शी इज अ बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन एंड या अ टोटल बिच। फिर धीरे 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 एंडिंग थोड़ी और अच्छे से समझनी होगी। एंडिंग सर, डन। ऑल राइट, मैं यहाँ ऑडिशंस के लिए बात कर लेता हूँ। कल सुबह 11 बजे।
बंद करा कर। अरे मम्मी रात को उनको भी तो सोना होता है, रात भर आपकी आंखों में लाइट पड़ती है, आप सो पाओगी? वैसे भी सरकार कहती है बिजली बचानी चाहिए। और जो ये कंप्यूटर से लाइट चलती है इससे क्या बिजली का खर्च नहीं आता? अब मत करे नहीं तो बड़ी बार खाएगा। अच्छा ठीक है जाओ, पता नहीं वेले बत्ती जला क्या मिलता है। सर आप देख रहे हो ना कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। क्यों? उठो और जो मैं कहता हूँ अभी वो करो। हमें उन्हीं के साथ काम करना है जो तुम्हारी तरह एक्साइटेड और इंटरेस्ट रखें इस प्रोजेक्ट में। ओके अब जाओ, जो सिलेक्ट नहीं हुए उनका दिल तोड़ाओ। सो गाइज रिजल्ट डिसाइड हो चुका है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, यहाँ पे आके आपने पार्टिसिपेट किया। और प्लीज़ मुझे मनी मन गालियाँ मत दीजिएगा जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं। सो मैं नाम बताता हूँ। चेतन का रोल प्ले कर रहे हैं अजय। हाँ भाई तू ही, हाँ ठीक है ना। और फिरसा का रोल प्ले कर रही हैं आकांक्षा। ओके तो नीशु, सुगम, सतेंद्र और मुकुल, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे आके आपने पार्टिसिपेट किया। और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनसे कल मिलते हैं रिहर्सल पे। ओके इनकी अच्छे से रिहर्सल करानी है तुमने, और इस सैटरडे संडे शूट है। और सर लोकेशन कल देखने चलते हैं। अरे नहीं सर आज ही, क्योंकि मेरे माइंड में जिस तरह की है ना यहाँ आसपास मिलना मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है चलो। ये लोकेशन कैसी है सबवे? सर यहाँ बहुत दुकानें हैं आसपास। दुकानें हैं तो क्या हुआ, कोई ना कोई आके मदद कर देगा उसकी। ये रोड कैसी है? बहुत ट्रैफिक है। चेतन यहाँ बैठा है, फिर से यहाँ बैठी है। अरे सर साइकिलिस्ट के यहाँ बैठेगा ऐसे करके? बदबू कितनी आ रही है यहाँ पे। छोटा है सर बहुत ज़्यादा। मुझे वो पार्क वाली लोकेशन काफ़ी पसंद आई। नहीं सर मैं अभी जाके और देखूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ, कल 11 बजे। इमेजिन अगर हर मेट्रो पिलर किसी न किसी भगवान की शेप में बना होता। सॉरी यार, किसी दूसरे पार्ट के लिए बता दूंगा। कोई नहीं यार, इट्स ओके। चल अब इसको क्या बीमारी हो गई यार। ओए मुकुल सुन। हाँ जी सर जी। मुकुल थोड़ा तेज और बोलो यार, और एक्सप्रेशन भी साथ में रखो और बॉडी लैंग्वेज भी यूज करो। फील करो कि स्क्रू वाकई में खोल रहे हो। ओके। और आकांक्षा तुमको सामने नहीं देखना है, तुमको मुकुल को ही देखना है। तुम्हारी साइकिलिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखो, सिर्फ चेतन ही है जो फिरसा और साइकिलिस्ट को साथ में देख सकता है। ओके।
लोकेशन मिल गई सर, एकदम औसम है शूट के लिए। देख के मज़ा ही आ गया, जैसे वो अपने लिए बनी हो। मुझे लग ही रहा था कि तुम अपनी पसंद की जगह ढूंढ कर ही मानोगे। हाँ भाई, थोड़ा जोर लगा, बढ़िया ऐसे यहाँ। अब जो शॉट फाइनल किए तुमने उसके तुम कैमरा एंगल शॉर्ट लिस्ट में लिख लो। सर आप बना दो सर, मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है सर। वैसे तो मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर है, लेकिन मेरे को बस ये क्लोज मिड वाइड कब कब लेने होते हैं ये बता देना। वैसे मैं आपके साथ वो बैठ के सीखना चाहता हूँ। और आकांक्षा यार थोड़ा और गुस्सा लाओ, जैसे तुम्हारी महंगी वाली मेकअप किट तोड़ दियो। हाँ ऐसे ही, हाँ ठीक है, वो मैं बना दूंगा। थैंक यू सर। देखो ठीक है सर। अच्छा है, बट आंखों की मूवमेंट पे तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फेशियल एनिमेशन आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड इम्पोर्टेंट वन। तुम सब कुछ कह सकते हो सिर्फ एक एक्सप्रेशन के साथ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हें आईज़ की मूवमेंट की देनी है। शक्ल देखो अपनी, जिस तरह तुमने देखा, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। रेडी, एक्शन। अगर मेरी जॉब नहीं लगी या फिर मैं लेट हो गई तो किसी ना किसी की जान जाएगी। ओ सर, कांचा। बहुत मजा आ रहा है। सुन भाई, जब कैन पे पत्थर लगेगा तब तेरे को ऐसे करना है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा इम्प्रोवाइज करो, ऐसे देख कर। चल बढ़िया, चलो दोबारा से हैं। ओके एक्शन। अगर मेरी जॉब नहीं लगी या फिर मैं लेट हो गई ऐसे ही। और सुनो, तुमको स्माइल तो बिल्कुल नहीं करनी है, बस हल्के से लिप्स उठाने हैं, हल्के से स्ट्रेच करने हैं। इतने नहीं, हल्के से, बहुत हल्के से। हाँ बस बढ़िया ऐसे। यहाँ सबे वो ठीक तो कर रही है। चेतन को ऐसा लगना चाहिए कि उसकी स्माइल से तो पानी मिलने वाला है। अरे नहीं सर, वैसे नहीं, इट्स अ ब्लैंक लुक। ऑडियो जो देखना चाहे या जो समझे वो देख ले, बट वो कभी श्योर ना हो पाए कि ये लुक क्या दर्शाता है, वो आगे क्या करेगी। जस्ट लाइक मोनालिसा। और हाँ, ये लो तुम्हारी शॉर्ट लिस्ट। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर एक्स्ट्रा टायर लेके इसके पीछे बांधे तो नहीं यार, इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट मूवी का मैं कैसे भूल गया इसके बारे में सोचना। कल शूट भी है, मर गए अब तो। टायर डिक्की में भी नहीं आएगा, टायर का सीन ही हटा देते हैं। और क्या ख़राब करेंगे इंजन। वैसे भी चेतन मैकेनिक तो है नहीं, और फिर से स्कूटर चला तो अच्छी भी नहीं लगेगी। सर टायर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ना ही कोई ऐसा व्हीकल अवेलेबल है जिसके पीछे स्टेपनी लगी हो। ठीक है, इसके बारे में और विचार करते हैं। अभी पर चल के लास्ट वाले पार्ट की सीन की प्रैक्टिस कराओ। ठीक है सर। तुम भ्रमित हो गए हो। घबराओ नहीं, हमारा दिमाग हमसे कई बार खेलता है। और ऊपर से ये धूप। जब तुम्हारी बाइक खराब हुई होगी तब तुम्हारे दिमाग ने जान लिया था कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, इसलिए उसने तुम्हें वही नज़ारा दिखाया। और ये साफ जाहिर है कि वो साइकिल वाला और कोई नहीं, बस तुम ही थे। मदद की ज़रूरत तो तुम्हें है भाई।
परफेक्ट। आपको पता चल गया ना कि उसे बाइक खड़ी करके उठाना है, आपको भी पता चल गया उसके मुंह पे पानी डाल के उससे क्या कहना है। जो पढ़ लो फिर, चलो। हो गया ना? सर, चेतन को ये लोग रास्ते से गिरा हुआ उठाते हैं, उससे पहले चेतन कहाँ था? फिर से आके स्कूटी ठीक कर रहा था सपने में। दैट्स इट सर। सपने में तो टायर कहीं से भी प्रकट हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल सही। प्रॉब्लम सॉल्व। सर, चेतन कहेगा फिरसा से तुम्हारे टायर की तो लग चुकी है, अब नया टायर क्या जन्नत से आएगा? फिर फिरसा कहेगी एग्जैक्टली, ठीक है। फिर वो अपना फेस टर्न कर लेती है। फिर चेतन कहता है टायर से ज़्यादा तो इसके स्क्रू ढीले लगते हैं। तभी उसको एक साउंड सुनाई देती है, धक 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 करके, और वो उस तरफ देखता है। सडनली ये टायर कम्स फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, और वो एकदम शॉक हो जाता है। हाँ, टायर एक डिवाइन फोर्स का प्रतीक भी हो सकता है। चाहे जितनी भी परेशानी हो, हेल्प किसी ना किसी रूप में ऑलवेज अवेलेबल है। अरे नहीं सर, बस वो आ जाता है, उसका कोई वैल्यू या मतलब नहीं है। इट जस्ट फॉल फ्रॉम नोवेयर। हे सव्यसाची, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है फिल्म में। एक अच्छा डायरेक्टर इसका ख्याल रखता है। ओके सर, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। हो गया यार सबको याद। ओके भाइयों, सब पता चल गया ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। तैयार हो? कट यार। तैयार हो? सर हाँ, वो मैं कह रहा था कि साइकिल में पास से हायर करनी होगी, वो मैं कर लूँगा, ठीक है। बाइक और कैमरे के लिए मैंने करण से बोल दिया है, और एक्स्ट्रा बैटरी के लिए भी उससे बोल दिया है। शॉर्टलिस्ट मैंने पूरी समझ ली है, और सबको बोल दिया है 9 बजे आके बस स्टॉप पे मिलें, फिर लोकेशन पे हम साथ में ही चलेंगे। गुड सव्य। अगर अभी भी और टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए तो हम कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। बस तुम्हें पूरे माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तुम्हें सबको लीड करना है और सब तुम्हारी कमांड पे आगे बढ़ेंगे। जी सर, अब तो लोकेशन पे जाके ही पता चलेगा। वेदांत चेतना के स्तरों को 5 वर्गों में विस्तार से विभाजित करता है। अच्छी लग रही है डायरेक्टर साहब। पहला स्तर अच्छतित, घुस मत, पीछे पीछे पीछे, बस इतना इतना ही रहे, इतना रहे। थोड़ा आ गया, थोड़ा आ गया। हाँ बस ऐसे 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 देख हर्षित, थोड़ा पीछे रहे, थोड़ा आगे आ गया। हाँ ऊपर, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। हाँ पीछे हो। हाँ मुंह पर कर। हाँ मुंह पर कर, थोड़ा पीछे होके। मुंह पर करना यार, सीधा कर ऐसे। हाँ हाँ आप कर यार, थोड़ा पीछे वहीं पे, मैं कह रहा हूँ सर मत हिला। नहीं हो रहा यार, हद हो गई यार।
दोनों बार बार फ्लो भूल जाते हैं। एक्शन। 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 जल्दी करो यार, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। इधर बैठा हूँ। अच्छा इधर बैठो। अब हाथ। डायलॉग बोलते ही साले उठ जाते हैं। तुम्हारे टायर की तो लग चुकी है, अब क्या नया टायर जन्नत से आएगा? शूटिंग और जल्दी स्टार्ट करनी हो गई, लेकिन मैं भी कहाँ फिट हूँ। ये सही, तू सही कर रहा। से आया वो कुत्ता। मैं काटेगा नहीं, वो मजे ले रहा था बेचारा। हम नेक्स्ट शूटिंग पे सारे शॉट डिवाइड करेंगे। मानस का अगले हफ्ते कोई दूसरा शूट है ना? हाँ हाँ। तो 11 बजे इसको फ्री करना है। ठीक ठीक। तो तुम क्या करोगे? स्क्रिप्ट वाइज तो तुम चलोगे नहीं। अगर ऐसा किया तो हर एक्टर को उसके शॉट आने तक बिठाना पड़ेगा। इसके लिए साइकिलिस्ट के सारे शॉट लेके मानस को फ्री करेंगे। ठीक है सर, मैं पूरी शॉर्टलिस्ट दोबारा से बनाऊंगा ताकि मुझे तो मालूम हो कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। और सर उन्हें थोड़ा जल्दी बुलाओ, क्योंकि सर एक शॉट को अलग अलग कैमरा एंगल से लेने में बड़ा टाइम लग जाता है और फिर वो कंटिन्यूटी भी भूल जाते हैं। इसके लिए क्लोजअप, मेन लॉन्ग शॉट, OTS एक ही बार में निकालेंगे। इससे कैमरामैन को हर बार पोजीशन चेंज करने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। बट सर मेरे को बस एक ही बात का डर है कि वो कंटिन्यूटी याद रख पाएंगे, क्योंकि हम पे भी इतना प्रेशर होता है कि सब कुछ याद रख पाना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है। तुम्हें एक्टर्स को सब सिखाना होगा, बाकी चीज़ों के लिए असिस्टेंट यूज़ करोगे। ओके सर। और लास्ट टाइम जैसे वो बंदरों की तरह इधर उधर उछल रहे थे ना, उन्हें कोई काम दो ताकि वो वेल लेना बैठे रहें। ठीक है सर, फिर मैं अपनी शॉर्टलिस्ट घर पहुंच के आपको मेल करता हूँ सर। मुझे भी थोड़ा और फिट होना होगा। चलो, इस सैटरडे हम लोग की शूटिंग है। और कांशा, तुमको सुबह 9 बजे से पहले ही पहुंचना होगा, वरना वहाँ पे धूप हो जाती है और तुम थकना शुरू हो जाती हो। और तुम सब जब डायलॉग बोलो तो पहले 5 सेकंड का होल्ड दो ताकि फ्लो में आ सको, देन डायलॉग बोलो, ठीक है ना? देन अपने एक्शन को कंटिन्यू रखो। ये नहीं कि डायलॉग बोले एकदम से खड़े हो गए। और मुकुल, तुम पिछली बार ऐसे ही कर रहे थे। सॉरी सर जी। और अब जरा डायलॉग बोलो, जैसे बताया था वैसे फ्लो में बोलना। तुम्हारे टायर की तो लग चुकी है, अब क्या नया टायर जन्नत भाई से ऐसे नहीं, अभी तेरे को बताया, फ्लो में कर। तुम्हारे टायर की तो लग चुकी है, अब क्या नया टायर जन्नत से आएगा? एग्जैक्टली। टायर से ज्यादा तो इसकी स्क्रू डील है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और आकांक्षा, अब तुम बोलो। मैं 1 मिनट में आई। इसे लिया ही क्यों है? इसकी फ़ोन पे बात ही नहीं ख़त्म होती। कोई नहीं सर, ये आ जाए फिर इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। और हाँ, इस सैटरडे में सीधा लोकेशन पे मिलता हूँ। ठीक है सर। मेरा सर फटा जा रहा है और तुम मुझे ये फालतू की आवाज़ करवा रहे हो। बेवकूफ लग रही हूँ मैं। Come on, हमें लड़ना इस माइग्रेन से। I can't see you in this pain. मेरा सर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मर जाऊंगी चुप, मैं। एकदम चुप।
शांत 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 शांत। मर जाऊंगी मैं। चेतना के विकास का दूसरा स्तर, संकुचित। कंप्लीटेड फाइनली। अब बस एक ही चीज़ दिमाग ख़राब कर रही है, उसे भी देखता हूँ। सर 1 मिनट आना। चल यार, अरे सर वहीं रुको। सर हमारे शूट की परफेक्ट टाइम सुबह ही है, क्योंकि 2 बजे तक सन इधर आ जाता है हमारे, जिससे हम शूट तो कर नहीं पाते। अगर हम स्कूटी को थोड़ा सा टिल्ट करें ऐसे, और चेतन को इधर और फिरसा को इधर बैठाएं, तो इससे हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और इस नई पोजीशन से एक फ़ायदा और भी है कि पहले हम जब चेतन को फ्रंट से रिकॉर्ड करते थे तो सिर्फ उसका फेस देख पाते थे, अब हम उसको स्क्रू खोलते हुए भी देख सकते हैं। अच्छी रणनीति है। और सर हाँ, एक बात और, जो आपने टायर को डिवाइन फोर्स के रूप में बताया था कि हेल्प ऑलवेज अवेलेबल रहती है एंड ऑल दैट, मेरे को कुछ जमा नहीं सर। हो सकता है कि बाद में वो टायर के जाने वाला शॉट मैं ना लूँ। टायर एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल करो। वो अंधेरे में रोशनी का एक प्रतीक हो सकता है, जो ये दर्शाता है कि तुम कोशिश तो करो, रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। रियली गुड, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर है तुम्हें।
यस सर। अब जो इसमें बना है वैसे ही हम शॉट बाय शॉट निकालेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि लोकेशन पे कोई तुम्हें प्रॉब्लम होगी। नहीं होगी सर। अच्छा हाँ सर, आपने कुछ नया सोचा था, वो बताइए। इस बार हम मूवी को 2 दिन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डे पे बगैर साइकिल और बाइक के साथ, सेकंड डे पर बाइक और साइकिल, लास्ट पार्ट का 3 पर्सन वाला। ओके सर। अच्छा सर, चलो कहीं बाहर बैठते हैं। ओके। एक्शन। नहीं, एक्शन। 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 गुड, परफेक्ट। अरे सर मजाक नहीं, आपने लाइफ में पढ़ी देखी है ना। बिल्कुल, इट्स अ विजुअल अचीवमेंट। जिस तरह वह दिखाई गई है और जो उसकी मूवी की रियल मीनिंग है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट सर वो एंड में क्या कहता है कि मैं टाइगर हूँ जिसके साथ इसका स्ट्रगल हुआ था, एंड वो कुक गीदड़ है, ऑल दैट। मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आया सर। मेरे हिसाब से ये उसके मन के अलग अलग व्यक्तित्व हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए उनके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और ये उस इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष है कि वह अपने आप से कैसे लड़ता है। सर आपको भी नहीं पता ना। कोई नहीं सर। बट सर मन तो हमेशा ही रेस्टलेस और अनस्टडी रहता है। ये इतना मुश्किल है कंट्रोल कर पाना कि शाहजहां को अपनी बेगम के मौत के दुख से जूझने के लिए 20 साल लंबा ताजमहल का सफ़र तय करना पड़ा। जहां का राजा होते हुए भी वो अपने मन से ही हार गया, और मेरे हिसाब से आखिर में यही उसकी बर्बादी का कारण भी बना। मन को संयम में रखना बाकी बेहद मुश्किल कार्य है। आसपास के डिस्ट्रैक्शन उसे और भी कठिन बना देती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के माध्यम से सफलता ज़रूर पाई जा सकती है, ऐसा मेरा विचार है। हाँ सही कर। वैसे मुझे भी उसकी DVD लेनी है। अरे सर मैं कल लेके आता हूँ, मेरे पास है HD में डाउनलोडेड। थैंक्स, बट मैं खरीद लूँगा। क्यों पैसे खर्च रहे हो सर, है ना मेरे पास। बिकॉज जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तब आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। इफ़ यू जस्ट आपको उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बस आप शौक पूरा करने के लिए मूवी देख रहे हो या प्यार। सर स्टूडेंट लाइफ में तो कई बार पैसे घर जाने के लिए मुश्किल से बचते हैं। कई बार पैसे मैं ऐसे ही रख के ले जा चुका हूँ बस चेकर से बच सकूँ। हे सव्यसाची, जब तुम कुछ कमाना शुरू कर दो तब तुम उन फिल्मों को ज़रूर खरीदना जो तुम्हें पसंद हो। पे देम द रिस्पेक्ट दे डिजर्व। ओके सर। सर ऑडियंस कब एक कैरेक्टर को प्यार करती है कि जैसे वो उसके साथ इमोशनली जुड़ जाए। कैरेक्टर के साथ हो रहे हादसे या बाद में उसकी मौत उनकी आंखों में वो नमी ले आए जो किसी अपने के लिए महसूस करते हैं। सर आई एम जस्ट आस्किंग हाउ कैन यू मेक आवर ऑडियंस जस्ट फॉल इन लव विद देम। इट्स सिंपल, अटैचमेंट। हमारा मन सांसारिक लाभों के लिए उत्सुक रहता है, मटेरियल डिज़ायर। ऐसे सुख थोड़े ही पल के लिए होते हैं, लेकिन तुम कैसे किसी के मर जाने के दुख को महसूस कर सकते हो। इस संसार की मूवी तो प्लेबैक पे लगी हुई है, क्योंकि वह समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये संसार नहीं था, और ना ही वह समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम या तुम्हारा कैरेक्टर नहीं होगा। हे सव्यसाची, अपनी चेतना को उठाओ, फिर अपने कैरेक्टर्स को प्रेरित करो उनकी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए, और इस जर्नी के संघर्ष में जो वो सीखेंगे, जितना उनकी सेंसिस इस मटेरियल दुनिया की इच्छाओं की अर्जिश को झेल कर आगे बढ़ेगी, वही एक असली हीरो का निर्माण करेगी, और वही विल मेक योर ऑडियंस फॉल इन लव विद देम। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूनिवर्स? इट्स ब्यूटीफुल। एक छोटे एटम से लेके बड़े पहाड़ तक मानो हर एक चीज़ इंटेलिजेंटली डिजाइन है। साइंटिफिक नॉलेज होने के बाद भी इट्स स्टिल ऑल अननोन टू मी। क्वांटम फिजिक्स, बिग बैंग और सो कॉल्ड गॉड, सारी दुनिया बस इसी में उलझी हुई है। मैं हूँ कॉज मेरे माँ बाप चाहते थे, वो हैं कॉज उनके माँ बाप चाहते थे, और ऐसा करते करते हम एक सिंगुलरिटी पे पहुँच जाते हैं, शून्यता।
और फिर सोच खत्म। सर डोमिनोज है, वो अपने आगे वाले को पुश करते हैं, लेकिन जो पहला डोमिनोज था उसको किसने पुश किया? वो फोर्स कहाँ से आई? फिर जिसको जॉब आ जाए। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब उन्हें हर जगह पे शून्यता मिली। काफ़ी टाइम उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे कहाँ हैं, और अपने अंदर उठते इस जानने के तूफान को शांत करने के लिए उन्होंने ध्यान लगाया, और जो पहली आवाज़ उनके मन से निकली वह ओम, और इस वाइब्रेशन से संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का विस्तार हुआ। पेड़ों को ध्यान से देखो, मानो हर एक पेड़ ब्रह्मांड है, हर एक पत्ता अपने आप में जीवन समेटे हुए आकाश गंगा, और हम उसमें पलते हुए जीव। तुम्हारे आसपास करोड़ों पेड़ हैं, लेकिन उन पेड़ों को एक ही जगह से शक्ति मिल रही है, धरती के भीतर से। अपने आप को समझने से शुरुआत करो, और ये ओमकार की गूंज हर उस अंधेरे मन में उठेगी जो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। हे सव्यसाची, याद रखो तुम ब्रह्मांड हो। सर जरा ऐसे कहना, मैं समय हूँ, आई एम गैलेक्टस, ईटर ऑफ द वर्ल्ड। तुम वेदांतों को पढ़ो। वेद मतलब है नॉलेज, और अंत मतलब है एंड। इट मीन्स एंड ऑफ नॉलेज। शायद तुम्हें कुछ आंसर ही मिल जाए, लेकिन कभी बैठ मत जाना एक जगह पे। ओके सर। सर इस सैटरडे संडे हम शूट खत्म करके ही रहेंगे। नहीं अभी नहीं। हेलो कांशा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और क्या प्लान है आज का? बस कुछ नहीं, फ्रेंड्स के साथ घूम रही हूँ। अच्छा ये कह रहा था कि कल 8 बजे तक पहुंच जाना। क्या कह रहे हो? यार कल 8 बजे तक पहुंच जाना। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, एंजॉय योर डे, बाय, टेक केयर। फाइनली आज सब कुछ कंप्लीट है। तीसरा विकास, मुकुलित। मनुष्य की चेतना निरंतर बढ़ने वाली होती है, इसलिए वो अपनी क्षमता से इसे असीमित रूप तक विकसित कर सकता है। भाई फोन मिला नहीं मिला? यार कहाँ मर गई वो? मुझे पता था शुरू से ही उसने हमें धोखा ही देना है। उसे लिया ही क्यों था यार? लो कर लो अब बैंड की शूट। सर जी किसी और को ले लेते हैं। यार अगर कोई आ भी गई ना तो वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। शी विल बी नॉट प्रिपेयर्ड। हम आकांक्षा को ड्रॉप करने जा रहे हैं, अभी कॉलेज जाओ। करण जिसे बुलाना है बुला लो, मेक अप प्रिपेयर। यार आई एम सॉरी यार,
यार आज तुम सबका टाइम वेस्ट हो गया, हम शूट भी नहीं कर पाए। मुझे सीरियसली तुम सबके लिए बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं सर जी, मन कर रहा है इतनी गालियाँ दूँ, कल मेरे सामने आ गई सुना दूंगा। ए नहीं, कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? अगर कल वो आ भी जाती है तो इट्स ओके बोल के उसे बाय बाय कर देना। मैं नहीं चाहता कि हम अपनी एनर्जी उस पर और वेस्ट करें। याद रखना, हमें पूरी मूवी कंप्लीट करनी है। चले फिर। चलो ठीक है, चलो पिक्चर। क्या यार, सारा दिन ही खराब हो। चूतिया कट गया भाई। अरे यार मैं कैसे समझाऊं, सव्य फोन उठा यार। ओ गॉड, उठा क्यों नहीं रहा फोन? जी सर, सुगम की रिहर्सल्स हो गई सर, ऑल डन सर। बट सर वो मूवी के प्रीमियर तक नहीं रुक पाएगी क्योंकि उसका जो कोर्स ख़त्म होने का आ रहा है। देन शी इज़ गोइंग बैक। और सर आपने उससे बात कर ली ना? वो बार बार मुझे कॉल किए जा रही है। तुम्हें उसे कहना होगा आगे भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उसमें काम कर लेना। नाउ वी हैव ऑलरेडी कमिटेड टू सुगम। सुगम इज़ फाइनल और उसकी गलती इग्नोर नहीं की जा सकती। पूरे क्रू का डे खराब हुआ उसकी वजह से। दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, मैं उसे समझा दूंगा। ओके सर, ओके। हेलो आकांक्षा, लिसन। नहीं तुम लिसन। यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लेट हो गई थी। प्लीज सव्या, अब मैं आगे से किसी चीज में पार्ट नहीं लूंगी। देखो ऐसा नहीं होता यार। ओके, बहुत मज़े ले लिए, सीरियस ना हो। जब तुम्हारा सुबह 7 बजे कॉल आया था, मैंने चेक कर लिया था। मुझे लगा 2 मिनट और सो लूँ मैं, लेकिन फिर ऐसी सोई कि उठ ही नहीं पाई। प्लीज़ सव्या, मुझे वापस ले लो। मैंने शुरू से इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है, मुझे सब आता है। उस सुगम को बोलो ना मेरा रोल नहीं। पहले तो यार रोना बंद करो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गलती की हो। देखो तुम्हारी वजह से आज हमारा सारा दिन खराब गया। अगर ये कोई बड़ी फिल्म होती मतलब लाखों का नुकसान। अब फिलहाल कोई क्रू मेंबर तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता, बट आगे भी काफी प्रोजेक्ट्स आएंगे। नहीं, मुझे इसी में काम करना है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और वो सुगम कहाँ इतनी जल्दी कुछ कर पाएगी? प्लीज मुझे एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस मैं बेस्ट एक्टिंग करके दिखाऊंगी। प्लीज। आकांक्षा, डिसाइड हो चुका है। अब हम कल सुगम के साथ ही शूट करेंगे और तुम कुछ खा लो। देखो गलतियां तो सबसे होती हैं, बट इससे तुम्हें कुछ सीखना होगा और तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस का कवर भी हटा है और अब आगे से तुम और प्रोफेशनल हो जाओगी किसी भी चीज़ के लिए। तो ये एक तरह से बढ़िया ही है ना। अब मैं आगे से कभी किसी चीज में पार्ट नहीं लूंगी। यार देखो अब ऐसा मत कहो और प्लीज़ कुछ खा लो। देखो मुझे भी कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी सव्या। चौथा विकास, खिलना। वो इंसान जो पूर्ण सत्य की तलाश में हो।
उधर लगा, थोड़ा इधर। हो गया? हाँ भाई। चल डन, चल लेट जा। ओके सुगम रेडी? चल मुकुल सुगम की तरफ पैर करके लेट जा। ठीक है सर जी। ओके 1 2 3 एक्शन। पानी पानी पानी। सुगम एकदम ब्लैंक लुक दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे रखो। घंटा हो गया तेरा स्क्रू नहीं खुला? तुझे बोल के तो मेरा टाइम ही वेस्ट हो गया। अब तो मेरी जॉब भी गई। थैंक्स अ लॉट। ओ भाई इधर देखना, उसकी तरफ किधर देख रहा है? पुलिस क्या? पैंट की शूट पुलिस। वो पैंट की शूट करन, कैमरा बंद कर जल्दी। रुक, वहीं खड़ा रहा है। ये क्या लगा रखा है तुमने? सर कुछ नहीं, बस एक छोटा शूट कर रहे हैं, हम तो बस स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, किसकी इजाजत से हो यहाँ पे? लो आ गए औकात पे साले। क्या बोला तू? हैं? मैं कह रहा हूँ क्या परेशानी है अगर शूट कर रहे हैं यहाँ पे? तो किसी का काम रोक के तंग तो नहीं कर रहे? बेटा परेशानी तो अब होगी। ओ काले ब्रीफ केस वाले भाई साहब, परमिशन है तुम्हारे पास शूट करने की? देखिए हम एक छोटा सा शूट कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी नहीं है। परमिशन लेटर दिखाओ। सर वो तो नहीं है हमारे पास। इनको सर हमें बोलना चाहिए और हम बोल रहे हैं इन्हें। चुप करना 2 मिनट। सर हम लोग बस स्टूडेंट्स हैं और वैसे भी इस रोड पे कोई आता जाता तो है नहीं, तभी हम यहाँ कर रहे हैं। राजेश ओए, चल सारा सामान जब्त करके थाने ले चल। ओ छोड़, सामान को हाथ मत लगाना। अब बात आई समझ तेरे? देखिए सर, आप हमसे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। भाई साहब अपने बच्चों को ले जाओ यहाँ से, और थाने की परमिशन हो तब आना। सब वो ठीक कह रहे हैं, हमें पहले यहाँ की परमिशन लेनी चाहिए थी। चलो अब इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज अब पैकअप कर लो यार। ये क्या बकवास है? तू शूट कर यार। करेगा यार, सब कुछ ठीक हो रहा था। फक यार पैर। भाई चुपचाप खड़ा है, समझ गया, वरना सामान भी जाएगा। यार तो पागल हो गया, क्यों बहस रहे हैं उनसे? सारा दिन खराब कर दिया सालों ने। ये सब उस मनुष्य आकांक्षा की वजह से। खत्म करो यार, अभी सब पैकअप करो जल्दी। होपफुली अब इससे काम बन जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ करण के साथ पुलिस स्टेशन में दे के आता हूँ। 1 हफ्ते में परमिशन मिल भी जाएगी। तुम लोग मेरा यही वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं निकल जाऊँगा यार। यार रुक जा थोड़ी देर, बस मैं दे के आ रहा हूँ, बस जरा सा काम है बस। चल देखता हूँ। तू तो रुकेगा भाई? हाँ भाई मैं यही हूँ। ठीक है मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। याद है वो हजारों लोगों की भीड़? हाँ। मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। ये ऐसे ही है जैसे मैंने तुम्हें उसी पल चाहा हो। I wanted you. And there you were. All messed up. सारे कपड़े गंदे, सर पे चुन्नी, और मैं अपने आप से कह रहा हूँ Who is she? मैं बस जाने ही वाली थी और फिर तुम पता नहीं कहाँ से आ गए अचानक। It's science fiction. भागवत गीता। आपके पास ब्रह्मा जी की कोई स्पेसिफिक बुक है जो उनके बारे में बता सके? मैं जो स्पेसिफिक ढूंढ रहा हूँ ना, वो मेरे को नहीं मिल रही।
बुक स्टोर किधर है? आपके पास वैदिक साइंस की कोई बुक्स हैं? अच्छा रहने दो, मिल गई। बुक्स निकाल देना ज़रा। तो फर्स्ट वन ये वाला और ये वाला और वो वाला। आपके पास ब्रह्मा जी से रिलेटेड कोई बुक है? आप क्या ढूंढ रहे हैं? जी मैं तो बस ज्ञान की तलाश में हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसी ही तलाश सबनों करनी चाहिए है। आपके पास ब्रह्मा जी से रिलेटेड कोई बुक है जो उनके बारे में या यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में कुछ बता सके? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो विष्णु तो हुई है। मैं तो अनु एक ऐसी पुस्तक देता हूँ जो ना सिर्फ ब्रह्मा बल्कि विश्व में फैली संपूर्ण चेतना की जानकारी आपको देगी। इस बुक में तो तुम्हारे सवाल, दुविधाएं और जो तुसी ढूंढ रहे हो उन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं अभी यही बुक्स खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए। मैं इसको बाद में ले जाऊँगा। ओके आप ये बुक्स बाद में ले जाना। अभी मैं तो भगवत गीता ही रिकमेंड करूँगा। बट क्यों नहीं? अरे नहीं सर, मैं वो सब समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। अरे सर 2 दिन नहीं लगने नई एंडिंग सोचने में, लेकिन पहले एक चीज़ तो कंप्लीट करें। सर मैं चाह रहा हूँ जो स्क्रिप्ट में एंडिंग लिखी है वही रहे, नहीं तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा सर। इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि टायर एक बेहद पावरफुल मेटाफोर है, उसे तुम्हें मतलब देना चाहिए। सर हम क्यों इस फालतू की बहस को बार बार खींच रहे हैं कि टायर इज अ डिवाइन थिंग? इट्स नॉट सर, वो एक गॉडडम टायर है और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। और आप क्या 3 वाइज मैन वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे? आप क्या चाह रहे हो मैं तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉस्ट्यूम बना के खड़ा कर दूं? वास्तव में तुम्हें तो पूरी स्क्रिप्ट ही समझ में आ गई। मजाक नहीं सर। और हाँ सर, इस वीक हमें परमिशन मिल जाएगी। वो कह ही रहे थे कि हमें 1 वीक लगेगा और फिर 1 दिन में सारा शूट निकाल दूंगा। इट्स वीकेंड सबवे में जा रहा हूँ। क्यों सर? आप तो कह रहे थे अब नेक्स्ट वीक जाओगे सर, फिर हमें सुपरवाइज कौन करेगा? अरे ऐसा नहीं होता सर। मेरी वर्कशॉप की टीचिंग लगभग पूरी हो चुकी है। लगभग मतलब? और मुझे और हाँ सर, वो आपने वैदिक बुक को खरीदने के लिए कहा था ना, तो मैं कुछ वैदिक कॉस्मोस और भगवत गीता लेके आया हूँ, जो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैंने कैसे खरीद ली। मुझे तो लग रहा है जो काउंटर पे आदमी बैठा है ना, उसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है। मैं टायर पे इसलिए जोर दे रहा था ताकि तुम हर चीज़ का दूसरा पहलू भी समझो। कुछ भी अचानक नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट हमेशा चलता रहता है। अगर तुम्हें टायर को प्रकट करना है, पहले तुम्हें उसको बनाने की सामग्री चाहिए होगी, जो सिर्फ एक अद्भुत ताकत ही कर सकती है। तभी इसे हम एक डिवाइन फोर्स का नाम देते हैं। सॉरी सर, मैं तो बस शूट को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, पता नहीं कब ख़त्म होगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मूवी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। ठीक, चलो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम सब लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, और इससे अच्छी बात तो ये हुई है कि तुम सब लोगों ने साथ में मिलकर काम करना सीखा है। अरे सर धन्यवाद तो मैं आपको कहना चाहता हूँ।
मैं तो उस दिन आना ही वाला नहीं था जिस दिन आपकी वर्कशॉप थी। चल उठ यार, एक दिन और सही। इस सीन में अर्जुन इच्छा कर रहा है कि कृष्ण जी उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वह सभी योद्धाओं को गौर से शायद आखिरी बार देख सके। इस सीन को अगर आपको लिखने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप अर्जुन की इच्छा को कैसे पूरी करोगे? इतनी जल्दी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अंदर से डर लग रहा है, पता नहीं आपके बिना कैसे कर पाऊंगा। अकेले क्या रिजल्ट निकलेगा मूवी का? मैं तो बस 2 पेज की स्क्रिप्ट लेके आया था और देखो तुम अपनी मेहनत से उसे नेक्स्ट लेवल पे ले आए। ये करके तुमने अपनी सोच और क्षमताओं को बहुत विकसित किया है। जिज्ञासा को कभी मरने मत दो। सुख दुख, क्या खोया क्या पाया, ये सब मौसम के समान है, आएंगे जाएंगे। मन को हर सिचुएशन में स्थिर रखो। इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है एब्सोल्यूट ट्रूथ की खोज। तो अपना कर्म करते रहो बगैर किसी फल प्राप्ति की इच्छा से, तभी तुम डर मुक्त जी पाओगे। एंड आई बिलीव कि तुम तैयार हो और अच्छे से काम करने के लिए। मुझे भी लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। फिल्म्स की तरह लाइफ भी एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। साथ में मिलकर हम सब कुछ संभव कर सकते हैं। अगर तुम्हें समझ है तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। सबको साथ लेकर सही रास्ते पर आगे बढ़ो और एक नए आयाम में ले जाओ। बी अ ब्रेव विजनरी टू शो अस न्यू वर्ल्ड्स। अपना कर्तव्य निभाओ सबवे और युद्ध करो। जी सर, बट आप वापस कब आओगे? जल्दी ही। कुछ पूछना हो तो ईमेल कर देना, नहीं तो व्हाट्सअप तो है ही ना। लेकिन हाँ, बार बार मत करना, कईयों को लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। इट्स मीन आई एम डेड। ओके सबवे, मैं चलता हूँ। सर रिक्शा। ओके। ओ भाई, क्या देख रहा है? और हाँ, गीता का अध्याय 11वां विश्व रूपम श्लोक 33 पर गौर फरमाना। ओके सर। ओह, 10 मिनट की मूवी के लिए इतना? सोचो 2 घंटे की मूवी तो पूरा पहाड़ बना देती होगी डॉक्यूमेंट्स का। वो किसी पीसफुल जगह जाने को कह ही रहे थे। अच्छा करण कहाँ पे है? भाई पहले इधर आ जाना, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, तू वेले ही थकाएगा। भाई बात सुन, पहले इधर आ यार, आ जाना यार। यार रिंग रोड से आ जाना, क्यों घूमते फिरते आना है? आ जाना जल्दी, आ जा, आ जा। तो भाई एक काम कर, तू ही ले आ, क्योंकि वहाँ मुझे पहुँचने में ट्रैफिक में आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है? अच्छा सुन, तेरे पास रिसीविंग की कॉपी है ना? ले आ, जल्दी ले आ, अब इसको ख़त्म करते हैं। है आकांक्षा, कैसी हो? इधर सुनना। ओए तुम रो क्यों रही हो? बस ऐसे ही, आँख में थोड़ा दर्द है। झूठ मत बोलो, सच सच बता, हुआ क्या है? तुम उस दिन की बात को लेकर अब तक परेशान हो क्या? नहीं सव्या, बस ऐसे ही, नहीं बता सकती। बॉयफ्रेंड इशू? यार यू नो, रिलेशनशिप में मैं थोड़ा बहुत तो सहन। थोड़ा बहुत? मैं उससे दिल से प्यार करती हूँ और उसका 2-3 और लड़कियों के साथ रिलेशन चल रहा है।
मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? ओह गॉड, लोग कितने कमीने होते हैं। यार तुमने कभी सोचा उस दिन तुम शूट पे नहीं आई थी तो मैंने कैसा फील किया होगा? आई ऑल्सो ट्रस्टेड यू, बट मैंने कभी कहा तुमसे उसके लिए कुछ? So just let it go ना। उसके लिए मैं अब तक बहुत शर्मिंदा हूँ सव्या। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। बहुत पेनफुल है मेरे लिए सब जानना। यार जब फीलिंग्स का मामला होता है ना तो चोट किसी फिजिकल लगी चीज़ से ज़्यादा लगती है और दर्द हमेशा ही दिमाग में रहता है। देख बचपन में हमारी फीलिंग कितनी हर्ट होती थी जब कोई हमें चीटिंग करके आउट कर देता था। ऐसा तो था नहीं हम वहाँ खेलते नहीं हो, हम भी डीटो की तरह वहीं खेलते थे कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है कि तूने कभी चीटिंग ना की हो। और वैसे भी इन कुछ दिनों में तूने पूरे महीने का रोना रो लिया है, ठीक है? तो अब छोड़ रोना और चल हमारे साथ पार्क चल रहे हैं। मुझे नहीं जाना। चलना हमारे मुझे नहीं जाना। अच्छा नहीं चलना मत चल, लेकिन नीचे छलांग मत मार दियो, ठीक है? सर की गाड़ी खड़ी है, कुछ हो गया तुझे नहीं गाड़ी को तो तुझे पूरी साल की फीस दोबारा भरनी पड़ जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। नाउ आई रियलाइज कि तुम्हें खोना भी उतना ही ज़रूरी था जितना कि पाना। मुझे गिरना ज़रूरी था। यार मुझसे नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मर्स है मूवी। ए हेलो, ये क्या कर रही थी? यार समझ में नहीं आ रहा था। यार चलो नेक्स्ट कौन जाएगा? ये जाएगा ना, तू ये जा जा। यार, जा ना, जा ना, जा ना यार, जा, अबे जा यार। अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ हाँ तू जा। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ताली, घर, पानी, नदी, साइड, बोट, बोट, टाइटैनिक टाइप्स कुछ, टाइटैनिक, समुद्र टाइप्स कुछ, चप्पू, पानी में शेर, शेर, शेर। यार ये तो अरे ये तो वही है, पाई 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 पाई, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई। यार भूख लग रही है बहुत जोर से। हाँ यार बहुत भूख लग रही है। पकौड़े खाएं? क्या खाएं? पकौड़े खाते हैं, मुकुल जाएगा। जा भाई, जा भाई। मुकुल यार अब तो जा यार, तूने क्या कहा यार? जा ना भाई, अबे जा ना। इसे भेज सकते हैं यार, भेज जा साले को। मुकुल, जा कभी नहीं जाता यार। जा ना यार, जा मुकुल, जा। नहीं करण भी आ गया, चल चल करण तू टाइम दे, आजा आजा चल लग जा, तू टाइम दे। ओए करण आजा लग जा। यार नहीं छोड़ी, नहीं अबे कर ना, कर यार, अबे कर मेरी बात सुनो एक बार, चलो यार कंफर्मेशन दे लो। ये परमिशन की बात है। लग जा, शुरू हो जा भाई। यार खेल ले। हिंदी हिंदी मतलब क्या है? क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है यार? परमिशन यार मिली नहीं यार, कल ही तो उनसे बात की थी, अब क्या हो गया? भाई मैं पुलिस चौकी गया था तो उसने मुझसे हमारी लोकेशन पूछी, मैंने उसे अपनी जगह बता दी तो कहता वहाँ तो रिसर्च सेंटर है तो वहाँ के सुपरवाइजर से मिलना पड़ेगा। फिर उसने क्या बोला?
तो सुपरवाइज़र कहता कि भाई हम मीडिया वालों को तो अलाउ करते नहीं, तुम्हें कैसे जाने दें? यार उन्हें समझाना था ना कि ये एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, वैसे भी हमारे पास बड़े इक्विपमेंट्स भी नहीं है। भाई मैं उसे समझा ही रहा था, लेकिन वो ऐसे सड़ा बैठा था कि जैसे मैंने उसकी बीवी छेड़ दी है। देखो, फिर उसने सुना नहीं और उसने फ़ोन घुमाया और आसपास की शूटिंग के लिए बैन लगवा दिया। यार तूने पूरा मामला खराब कर दिया, सही से नहीं बात की तू। भाई तो जानता था ना कि हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ मैं जानता था वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। हाँ मैं ये भी जानता था हमें आगे कोई रोक सकता है, बट मैं ये नहीं जानता था इस साली मूवी कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा। वेल गेस व्हाट, अब तो वहाँ घुस भी नहीं सकते। यार एक बात बताओ, जो पुलिसवर मिले थे जाके कह रहे थे जाओ जाके एमसी वगैरह से परमिशन लेकर आओ, उसका क्या है? अबे यार समझ, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे। ऐसा है, भाड़ में गई परमिशन हम कल जाएंगे, पूरा शूट कंप्लीट करके आ जाएंगे, ठीक है? सर बहुत देर हो गई, कल शूट पूरा करके ही रहना है। ओह ऐसा है ना, वो जो तुम्हारा ताऊ खड़ा है ना गेट पे, वो घुसने भी नहीं देगा। वैसे ही कई बार जा चुके हैं, पहचान लिए जाएंगे हम। यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा। सुनो सब, मंडे से सुबह और शाम अलग अलग गार्ड्स की ड्यूटी होती है, तो हम सुबह 8 बजे तक जाएंगे और 11 बजे तक शूट करेंगे। फिर वहाँ पे पुलिस 12 बजे तक राउंड मारने आ जाती है, देन उनका भी लंच टाइम हो जाता है, तो 1:30 बजे तक के लिए हम इधर उधर हो जाएंगे। 1:30 बजे हम वापस आएंगे, फिर हमें जितना टाइम मिलेगा हम उसमें शूट कंप्लीट करेंगे। ऑल क्लियर? सही है सर जी। यार मंडे को नहीं जा पाएंगे यार। क्यों? क्योंकि मंडे को मैं घर जा रही हूँ। यार तुमने कहा था तुम 15 दिन बाद जाओगी, अब क्या हो गया? यार मुझे लगा संडे को शूट कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए मंडे की टिकट्स करा ली मैंने। शिट यार। सॉरी यार सव्या, मंडे को नहीं जा पाएंगे यार। सर जी अब क्या कर सकते हैं, जब किस्मत पर कोड़े लिखे हो तो। बहन की शूट। अबे यार उसे लिया ही क्यों था? इसे हम कहीं और पूरा नहीं कर सकते? हाँ सोच लो, सर कह भी रहे थे। यार क्यों मैं कुछ सोच लूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? साला इतना सब कुछ किया, सब बर्बाद हो गया। तुम लोगों को पता है मैं पिछले 3 महीने से अपना कोर्स होकर इसमें घुसा हुआ हूँ। हुआ क्या घंटा? मैंने अपना तो टाइम खराब कराया, साथ में तुम लोग का भी करा। सुगम, व्हाट इज दिस मैन? सर जी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं शुरू से ही बहुत लो कॉन्फिडेंट रहा हूँ। मैं ट्राई तो बहुत करता था लेकिन कभी सिलेक्ट नहीं हो पाता था। आपने जब इस मूवी में मुझे सिलेक्ट कर लिया ना, तो मैंने ठान लिया इस मूवी के हर टास्क में अपना 100% दूंगा। इस मूवी से मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसके लिए मैं आपको और सर जी को दोनों को दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। हाँ, हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिला है इसमें पार्ट लेकर, और मैंने भी इस वर्कशॉप से टीम वर्क सीखा है। आज पहली बार मुझे पता चला है कि एक मूवी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अरे यार सव्या तू फिक्र मत कर, ये जो हमारी टीम बनी है ना, उसे हम और आगे लेकर जाएंगे। साउंड इफेक्ट्स, वीएफएक्स और IMAX फॉर्मेट में निकालेंगे भाई। IMAX फॉर्मेट में किस बात से चिंता है भाई? मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। ये सोचने से ही मेरा अंग अंग शिथिल हो जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। धनुष चरवान पकड़ने वाले ये हाथ सुन हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव, जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। अबे यार क्यों लिया था उसे? मैं क्या करती सर रेड पकड़ ले, सर रेड पकड़ ले, सर रेड पकड़ ले। सॉरी सव्या नहीं आ पाऊंगी। सर रेड पकड़ ले, जानता था ना साले कि हम वहाँ शूट नहीं कर सकते। जानता था ना साले कि हम वहाँ शूट नहीं कर सकते। जानता था ना कि सॉरी सव्या नहीं आ पाऊंगी यार। सॉरी सव्या नहीं आ पाऊंगी यार। सॉरी सव्या नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारे साथ रही तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लीव मी। क्यों मेरी जिंदगी को नोट किया? न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम। सर
यहाँ तो नया रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा यार वहाँ तक जाने के लिए। अदा चल उठा, भटूरे छोले खाते हैं। नहीं खाना। अरे चल ना यार, छोड़ नहीं कोई खाना। नहीं। अरे चल ना यार। अच्छा सुन यार, ये जगह तो बहुत बड़ी है, खासकर जो बीच में वो लैंप्स लगे हैं। तुम लोग यहाँ पे अपनी फोटोग्राफी क्लास का सेशन क्यों नहीं लेते? वो लैंप्स नहीं है। हैं? तो फिर क्या है? छोड़ना यार, खत्म हुआ सब। ओए, तुम लोग अपनी फोटोग्राफी यहाँ क्यों नहीं करते? देख कितनी बढ़िया जगह है ये। भाई जगह तो बड़ी है, और तुझे पता है क्या है? लैंप्स हैं, स्पर्म्स हैं, हैं? और इनमें से हम भी बच्चे हैं। मैं टायर पे इसलिए जोर दे रहा था ताकि तुम हर चीज़ का दूसरा पहलू भी समझो। ये कह तो सही रहा है, पीछे हॉस्पिटल भी है। इट्स ऑल मेकिंग सेंस। ग्रेट। इस जगह को मैं लास्ट क्लू देने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ वहाँ बाद में देखना, पहले मेरा टायर ठीक करो। हेलो, उससे कुछ होता भी है, जल्दी ठीक कर टायर। चेतन 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 चेतन, कॉन्शियसनेस। इसने तो बस डिस्ट्रैक्ट और तंगी किया है चेतन को सारी मूवी में। ये बस एक ही चीज़ हो सकती है। हारा हुआ इंसान साइकिल की चेन भी नहीं ठीक कर पा रहा, जब तक कि मैंने कहा नहीं रुको, देखो सब आगे जा रहा हूँ, दिख नहीं रही मेरी बाइक खड़ी है। कैसे भाई, परेशान लग रहे हो? चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। हाँ बस हो गया भाई साहब, घुमाओ 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 घुमाओ, इसे घुमाओ। हो गया एकदम हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ हाँ चलो आओ, उठ जाओ। धन्यवाद भाई, अगर आप ना होते तो मैं यहीं फंसा रह जाता। कोई नहीं भाई, चेन तो है, कौन सा हवाई जहाज है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। हैं अब ये कहाँ गई? ये तो लगता है ज़्यादा ही बुरा मान गई।
यार वापस ही तो आ रहा था। खैर अब हम भी घर चलें। गीता का अध्याय 11वां विश्व रूपम। हे कुंती पुत्र, तुम इस विराट रूप को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकोगे। श्लोक 33 पर गौर फरमाना। इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। इसके बारे में न कभी किसी ने सुना है न देखा। 11। देखो किस तरह सभी कुछ मेरे अंदर स्थिर है। उठो उठो और लड़ने के लिए तैयार हो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो केवल इस युद्ध में मेरे साधन ही हो सकते हो। मूवी कभी पूरी होने के लिए बनी ही नहीं थी। ये तो एक सीख थी, जिंदगी की सीख। अब मैं समझ गया सर मेरे से क्यों कह रहे थे कि योर मूवी इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। जब तक मैं अपने आप को, अपने डर को नहीं समझता, तब तक मैं इसे पूरा नहीं कर सकता था। इसका मतलब तभी उसको एक साउंड सुनाई देती है, धक 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 करके, और वो उस तरफ देखता है। सडनली ए टायर कम्स फ्रॉम नोवेयर। पांचवा यानी आखिरी विकास, पूर्ण विकसित, द सेल्फ रियलाइज्ड आत्मा। आई गॉट इट सर। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, और इस संसार में मुझे अपना भाग निभाना ही होगा। महाभारत किसी और से नहीं, खुद से है, और खुद में है। डर से अपने अंदर पैदा होने वाले शैतान से है। और इस जीवन की महाभारत में दुर्योधन की हर सेना और हर षड्यंत्र को मुझे हराना है। धर्म का ज्ञान और वैज्ञानिक सोच दोनों को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना है। किसी एक भी पहलू को नजरअंदाज करना मूर्खता में जीने के समान है। और वैसे भी ये तो मेरे ही अंदर के भाग हैं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड हूं। अंधेरे में रोशनी का प्रतीक। मैंने कभी नहीं कहा था कि ये सफ़र बस साथ चलने भर से ही समझ आ जाएगा। ये इस पर नहीं निर्भर करता कि तुम कितनी दूर निकल आए हो।
बल्कि इस सफ़र के दौरान होने वाली घटनाओं के असर को कितनी बारीकी से अपनी ज़िंदगी की और भैंड की शूट लाइन बहुत सीरियस हो गई यार। सत्य का अनुभव तभी होगा जब लगेगा कि इस परिस्थिति से कठिन और कुछ नहीं हो सकता। परफेक्शन की कोई सीमा नहीं और ना ही तुम इसे पा सकोगे, लेकिन यही बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी। वो एक वस्तु जिस पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार होगा वो होंगी तुम्हारी यादें, और इन्हीं यादों में तुम्हारा सफ़र याद रखा जाएगा। कैसे हो? गुड सर। तुम्हें मिला जो ढूंढ रहे थे? नहीं, लेकिन अगर मैं उस लायक हुआ तो वो चीज़ मुझे खुद ही ढूंढ लेगी। और क्या तुम्हारी दुविधाएं दूर हुई? एक मिनट, वीकेंड पे भी तो क्लासेस होती हैं। शिट, अब क्या करूं? आओ, किधर हो? किधर गए? दोस्तों, और कहाँ था भाई तू? और कहाँ था? कहाँ था भाई तू? और कहाँ रह गया? और की हाल है? देखो कितने दिनों बाद आया। मिस किया तुझे यार। कहाँ मर गया था? बढ़िया। हाय, वेलकम बैक श्रेय। तुम प्रिपेयर्ड हो? हाँ। ऑलराइट, हमारे पास क्रू ना के बराबर है और सामने चुनौती बहुत विशाल। युद्ध आरंभ। हाँ, क्या? युद्ध मतलब शुरू करते हैं यार। हाँ भाई बिल्कुल। हाँ Yes. हाँ, ये हुई ना बात।